देखिए, तो आज का जो क्लास है ना मध्यकालीन भारत के बारे में, ठीक। तो देखते हैं कि मध्यकालीन भारत शुरू कहाँ से होता है, कैसे होता है और फिर कैसे इसका विस्तार होता है, ठीक। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले ये जानिए कि मध्यकालीन भारत में आपको मतलब मैक्सिमम आपको मुस्लिम शासक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक। मध्यकालीन भारत शुरू वहाँ से होता है जब अरब का एक शासक था जिसका नाम था हजाज, ठीक। वो क्या किया कि उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो उसको भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि हजाजे पहले भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए, नहीं। इसके पहले भी बहुत लोग प्रयास कर चुका था लेकिन कोई सफल नहीं हुआ था। लेकिन ये अरब का जो शासक है ना, अरब का शासक, अरब का शासक हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अब देखिए, ये जो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आया अटैक करने, तो ये पहला बार आया, हार गया, फिर दूसरा बार फिर हार गया, फिर तीसरा बार आया। तो तीसरा बार में अभी के पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, उस समय में ये सब भारत का था, ठीक है ना। तो अभी के पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, वहाँ का शासक था जिसका नाम था दाहिर, ठीक है ना। तो 712 ईस्वी में उस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध। तो 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में, ठीक, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो क्या करता है कि राजा दाहिर को हरा देता है, ठीक। और हरा दिया तो जाहिर सा बात है कि कोई अगर आपको हरा दिया तो वो आपका सब सामान छीन लेगा। तो यही हाल है कि वो हरा देता है और सिंध प्रांत पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो ये चीज लिखना है कि 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम सिंध, वर्तमान में सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में, सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया था। प्रयास कितना था, तो प्रयास था इसका तीसरा, ठीक है। अब देखिए, कि जब हरा दिया ना, तो देखिए पहले जो है ना बंदरगाह के थ्रू व्यापार किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता में आप देखिएगा तो लोथल बंदरगाह सबसे ज्यादा फेमस है। तो बंदरगाह होता क्या है, ठीक। बंदरगाह जो होता है ना कि जैसे भारत में अगर बहुत सारा कपड़ा का व्यापार हो रहा है, तो भारत में कपड़ा सिलने का काम चल रहा है और ये सब कपड़ा अगर विदेश भेजना है तो भारत का जितना कपड़ा होगा उस समुद्र के किनारे जो स्थान होता है ना जहाँ से सामान को रख करके दूसरे जगह भेजा जाता है या दूसरे जगह से सामान वहीं पे आके उतरता है जहाज के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम बंदरगाह, ठीक है। तो भारत में जो भी सामान तैयार हुआ, इस सब सामान अगर मान लिया कि विदेश में किसी देश को आवश्यकता है, तो बोल रहा है कि हमको ये सामान चाहिए, आपके पास अगर है तो आप भेजिए, जो उसका रुपया होगा वो आप लीजिएगा। तो भारत उस सब सामान को क्या करेगा, अलग अलग राज्य से, जैसे झारखंड से कुछ सामान अगर ले जाना हो, बिहार से ले जाना हो, यूपी से ले जाना हो, तो सब राज्य का सामान बंदरगाह पर, समुद्री तट पर जो राज्य है वहीं पे मैक्सिमम बंदरगाह है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, आपका केरल हो गया। तो ये जो भी बंदरगाह नजदीक पड़ रहा है ना, वहाँ पे सामान गया, उसके बाद में वहाँ सब सामान शिप में, जहाज में
रख दिया गया और फिर यहाँ से वो पानी के द्वारा उस देश में चला गया जिस देश को उस सामान का आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि ठट्टा के निकट एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह। तो देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लेता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ठट्टा के निकट, ठट्टा के निकट देवल, देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। हाँ ठीक, अब देखिए ये देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आगे जाके आप देखेंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक, तो तुगलक वंश में, तुगलक वंश का जब शासक पढ़ेंगे ना तो वहां पे बताएंगे कि फिरोज शाह तुगलक है जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक, लेकिन सबसे पहले भारत में जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक है, अब देखिए जजिया कर लगाया। अब क्या होता है कि जो दाहिर होता है ना, जिस दाहिर को हराया है, ठीक है, देखिए दाहिर को पराजित किया ना, दाहिर को, ठीक, तो ये दाहिर की दो पेटी होती है। ठीक, अब दाहिर को पराजित किया था, दाहिर को मार दिया, मार के उसका गला काट के क्या किया कि सजा करके पूरा थाली में और उसको पूरा बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करा करके, जैसे जोमेटो वाला आजकल खाना वाना पैकिंग करा के घर भेजता है ना, ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो वैसे पूरा एकदम पैक वैक करा करके क्या किया कि भेज दिया। और ठीक, और साथ ही साथ गिफ्ट में तुमको बेटियों को भेज रहा है। इसे मान लीजिए कि आप तो देख रहे हैं ना, एक ऊपर एक फ्री, एगो साड़ी पर एगो फ्री, गाँव पे घूमेगा एगो साड़ी पर एगो फ्री, पूरा टमाटा की तरह झूम जाएगी उनमें, चल चल एक ऊपर एगो फ्री, 500 में दे दो दो एकदम, समझ रहे ना बात? तो ये चीज़ है। अब क्या हुआ कि क्या करता है, उसी तरह से एक ऊपर एक फ्री वाला सिस्टम निर्माण है, गला काट के भेज रहा है पैकिंग करा के, और वो साथ ही साथ दो बेटी के भेज रहा है उपहार स्वरूप। ठीक, अब जो दाहिर की दोनों बेटियां थी ना, दाहिर की पुत्री, तो देखिए दो बेटी है, बड़की जवान है इसका नाम है सूर्या और छोटकी जवान है इसका नाम है परिमला। ठीक है, बड़की का नाम है सूर्या, छोटकी का नाम है परिमला। अब ये दोनों को अरब भेज दिया जाता है। अब ये दोनों अरब गई तो कह रही है लड़की सब के लगा रोती है, आई हो दादा हमारी इज्जत लुटा गए हो दादा, समझ रहे हैं? अब ये वाला एक्टिंग कर रही है लड़की सब, दोनों लड़की जा, ये सबके मन में था ना कि हमको अपना बाप की मृत्यु का बदला लेना है, कि मोहम्मद बिन कासिम जो हमारे बाप को मारा है, हम ऐसा षड्यंत्र रचे कि मोहम्मद बिन कासिम किसी तरह मारा जाए, समझ रहे हैं? तो इसलिए सब चक्कर से निकल जाए, लड़की का चक्कर बाबू भैया बड़ी खराब होता है, तो ऐसे बच के एकदम रहना है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो सूर्या है और परिमला है, इन दोनों लड़की से जैसे रोने का एक्टिंग करती है, ये सब अपना एक्टिंग पूरा एकदम एक्टिंग चालू कर दी और ऐसा एक्टिंग की कि वहाँ का राजा पिघल गया, लड़का सा ऐसा सबका पिघल जाएगा। ठीक, अब वहाँ का राजा पिघल गया, वो बात पर विश्वास कर लिया। आज कल देखिएगा मार्केट में लड़का लड़का के बात पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन लड़का लड़की के बात पर फट से विश्वास करेगा। तो वो ये बात पर विश्वास कर लिया वहाँ का शासक कि हाँ सही में ये सब का इज्जत लुटाया है, तो वहीं सब एक्टिंग कर, ये सब मतलब ऐसे रो रही है,
ऐसे तो कोई रोएगा नहीं। वो क्या समझ रहा था कि लड़की सब कहना चक्की के आटा खाती है। अब देखिए अब क्या हुआ कि इस सब के होने की एक्टिंग के कारण मोहम्मद बिन कासिम को फांसी दे दिया जाता है। कभी कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। अब मोहम्मद बिन कासिम बेचारा बिना कौन गलती के इसको बुला के फांसी दे दिया गया अरब में, और ये मर जाता है। ठीक, अब मोहम्मद बिन कासिम मर गया तो देखिएगा कि पूरा माहौल अब कभी होगा, इधर शांत हो जाएगा। ठीक, और इस सब का वर्णन जो कहानी आप सुने हैं ना शुरू से लेके अभी तक, जितना आप कहानी सुने इस सब का वर्णन एक किताब में, उस किताब का नाम है चचनामा। किताब का नाम क्या है? चचनामा। और किताब को लिखे हैं अली अहमद। ठीक, तो इस सब का वर्णन कहाँ है? इस कहानी का वर्णन चचनामा पुस्तक में है, पुस्तक में है। और ये जो चचनामा पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके अली अहमद। लेखक हैं अली अहमद। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हम यहीं पे रहने देते हैं। ठीक, आज का जो क्लास है हम यहीं पर रहने देते हैं। ठीक, और देखिए अगला जो वीडियो है फिर आगे आएगा कि कैसे फिर देखेंगे कि गजनी साम्राज्य का स्थापना होता है। बीच में माहौल कुछ दिन तक शांत रहता है, फिर कैसे गजनी साम्राज्य का स्थापना होता है, कौन करता है, भारत पर पहला आक्रमण कौन करता है, सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय में होता है। ठीक, तो ये सब अगले क्लास में फिर आएगा। कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, बस आप लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो टोटल यूट्यूब पे फ्री में हम डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।